साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आज फिर से मध्य प्रदेश की जो प्रश्न श्रृंखला है 10,000 प्रश्नों की, उसका पार्ट 8 लेकर के आए हैं। ये प्रश्न श्रृंखला आपको एमपीपीएससी और एमपीएडीपीओ दोनों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि एमपीपीएससी ने अपनी परीक्षा की डेट घोषित कर दी है, जो कि आपकी 25 अगस्त है। तो आप लोग आज से जब मेहनत करने में लगेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय देंगे, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात खुशखबरी ये है कि जैसे एमपीपीएससी ने आपको आज डेट जारी की है, तो एडीपीओ आने की संभावना बहुत जल्द बन गई है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम आपके एमपीपीएससी को ही कराना है, आप जैसे कि परिचित हैं। साथ के साथ दोस्तों, जब आपको पता है एमपीपीएससी एग्जाम ले लेगी और एमपीएडीपीओ का भी एग्जाम हो जाएगा, तो एमपीपीबी भी अपने एमपी पुलिस का एग्जाम बहुत जल्द कराएगी। तो तीनों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है सीरीज। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न, किस नदी घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? मतलब किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? जैसा कि हमें पता है पहले से कि चंबल नदी जो है वो सबसे अधिक मृदा अपरदन करने के साथ साथ गहरी खंड भूमि का निर्माण करती है, और यह नदी जो है डाकुओं के लिए छुपने के लिए काफ़ी रूप से विख्यात भी है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, सुनान नदी किस नदी की सहायक नदी है? हमें बताना है कि सुनान नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है बी, केन नदी। जो सुनान नदी है एक केन नदी की सहायक नदी है। लेकिन आपको सुनान नदी के बारे में बता दूं कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है। दोस्तों, कटनी जिला जो दमोह से सटा हुआ जिला है, कटनी जिले से निकलती है, और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में समाहित होने वाली केन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी की जो लंबाई है लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है, और इस नदी पर एक बांध बना है, शक्षुमा बांध। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको बता दूं कि माही नदी का जो उद्गम होता है वो धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। यह नदी दक्षिणी अरावली से में जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। दोस्तों, कौन सी झील से? जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम जिलों में बहते हुए गुजरात और राजस्थान राज्य से होते हुए खंबात की खाड़ी में सीधे अरब सागर में जाके मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ से हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि नर्मदा, ताप्ती और माही, जो हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये मध्य प्रदेश की 3 नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, और खंबात की खाड़ी में गिरने के साथ ही एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बाकी बची हुई शेष नदियां जो पश्चिम बंगाल साइड जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है? दोस्तों, हमें बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिमी भाग में नर्मदा तथा सोन नदी घाटियों के बीच के भूभाग को नर्मदा सोन घाटी के नाम में से भी जाना जाता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उल्टे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अववाह तंत्र कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पर अलग से शब्द लिख गया है, गलत है, हमें क्वेश्चन मात्र इतना पढ़ना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अववाह तंत्र कौन सा है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है नर्मदा अववाह तंत्र, क्योंकि हमें पता है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, जिसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में बहती है 1077 मीटर, शेष भाग ये गुजरात में बहती है। दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, यदि आप वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? हमें बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहडोल जिले में कपिलधारा जलप्रपात है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर है। और आपको बता दूं कि नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो अनूपपुर जिले से होता है, और अनूपपुर जिले की तहसील है एक पुष्पराजगढ़ तहसील। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी
मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? हमें बताना है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट। दोस्तों ताप्ती नदी है जो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के दोस्तों बैतूल से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बैतूल ए में लिखा है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, जो बैतूल से ये नदी निकलती है और ताप्ती भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई 724 किलोमीटर की लंबाई कवर करके खंबात की खाड़ी में सूरत से होते हुए गुजरात में सीधे अरब सागर में मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? दोस्तों हमें इस बार फिर विशेष ध्यान देना है नहीं का, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हमारा एक क्वेश्चन गलत करा सकता है। मैं हर बार आपको इसलिए के बारे में सचेत करता हूं ताकि आप ऐसी गलती जो हमसे जल्दबाजी में होती है वो ना करें। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, MPPSC 2018 में प्री में पूछा गया है और MPADPO MPPSC ही लेती है, तो उसमें आने की पूरी संभावना है। तो इसका राइट आंसर है बेतवा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के इलाहाबाद केन नदी राज्य के मध्य से बहती है? दोस्तों हमें बताना है, मध्य प्रदेश के अलावा है दोस्तों, यहाँ पर इलाहाबाद नहीं है, मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी खालिस्तान राज्य के मध्य बहती है। तो हमें बताना है जो केन नदी है वो मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र के बीच में बहती है। केन नदी है जो यमुना नदी की एक उपनदी है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरती है। इसकी लंबाई जो कैमूर की पहाड़ियों से निकल करके मध्य प्रदेश के अलावा यूपी राज्य में बहती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। निम्न नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी में मिलती है? हमें इसका आज का अंतिम प्रश्न है, हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी का उद्गम जो होता है इंदौर के निकट काकरीबाड़ी पहाड़ी से निकल करके उज्जैन, रतलाम, मंदसौर से बहते हुए सीधे चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों टोटल हमने 140 प्रश्न मात्र नदियों से पढ़े हैं और नदियों की आज जो प्रश्न श्रृंखला है हमारी नदियों से संबंधित प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला आज यहीं पर समाप्त हुई। इसके अलावा यदि और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपको जब हम मध्य प्रदेश के दोबारा से रिवाइज करेंगे तो उसके दौरान आपको हम बता देंगे। अभी आप 140 प्रश्न पढ़ लें, यदि आपको ये पूरे 140 प्रश्न याद हो जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि नदियों से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा यदि जाता भी है तो एक आधी क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों हमें तो 9 क्वेश्चन पर मेहनत करनी है, एक क्वेश्चन के लिए हमें अनावश्यक मेहनत भी नहीं करनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। MPPSC के लिए आप हमारे स्टडी सर्कल विद BP को और MPADPO के लिए आपको लॉ संबंधी सभी क्लासें लॉ कुंज पर मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।